गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का अपना जो लेक्चर है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर चल रहे थे उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें अपन ने SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टडी किया था, यानी उसका दूसरा नाम है थायरिस्टर। थायरिस्टर में कुछ ड्रॉबैक थी, उनको दूर करने के लिए नेक्स्ट जो अपन ने टॉपिक स्टडी किया था वो था ट्रायक। आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो है डायक, DIAC। तो डायक की अगर फुल फॉर्म देखिए, DI का मतलब डायोड, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये जो डायक जो होता है ये बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच होता है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में ऑन होता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। डायक जो है एक थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है। इसका यूज जो है अपन ट्रायक को ट्रिगरिंग करने के लिए अपन यूज लेते हैं, या थायरिस्टर बेस सर्किट को ट्रिगरिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। डायक कंडक्ट करना स्टार्ट कब करता है? जब अपन डायक के अक्रॉस में अप्लाइड वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये क्या कर देगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। डायक में भी अपन क्या करेंगे, दो SCR जो है उनको एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि वो दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। डायक जो है इसमें अपन क्या करते हैं, जो टर्मिनल होते हैं उनको अपन एनोड 1 और एनोड 2 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उनको अपन MT1 यानी मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायक जो है इसमें क्या है, थायरिस्टर या ट्रायक की तरह गेट टर्मिनल नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक इसके बारे में था, डायक के बारे में। ठीक है, तो ये हिंदी में यहाँ से तुम लोग नोट कर सकते हो। ये डायक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो देखो, डायक में अपने पास कितने लेयर होते हैं, डायक में थायरिस्टर की तरह ही 4 लेयर होती हैं और इसमें 5 डॉप्ड रीजन होते हैं, N1, P1, N2, P2 और N3। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्मिनल जो है, इसके जो ये वाला टर्मिनल है ये MT1 है। तो MT1 कहाँ पे बनता है? MT1 जो है लेयर P2 और N3 पे, MT2 जो है N1 P1 पे बनता है। ये दोनों जो है रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, अपन इसको MT2 बोल सकते हैं, इसको MT1 बोल सकते हैं। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये जो है प्रैक्टिकली इसका जो डायक जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन ने जो SCR है उनका गेट टर्मिनल अपन ने नहीं निकाला है, वैसे ही SCR को एंटी पैरेलल में अपन ने कनेक्ट किया है। इसका एनोड इसका कैथोड दोनों को कनेक्ट करके कौन सा टर्मिनल बन गया, मेन टर्मिनल 1। इसका जो है एनोड और इसका कैथोड, ये दोनों मिलके क्या बन गए, MT2, मेन टर्मिनल 2 टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट सर्किट और प्रैक्टिकली जो होता है डायक वो मैंने शो किया गया है। अब अपन इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है ट्रायक के सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता। ये जो है ट्रायक की तरह ही इसमें 4 लेयर होती हैं, PN या NP ये हो सकती हैं। ठीक है, ये जो अपना डायक है ये ट्रायक की तरह ही बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। इसमें अपन क्या करते हैं, 2 SCR लेंगे और उनको एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो है दोनों पोलरिटी पे वर्क करता है, फॉरवर्ड पे भी और रिवर्स पे भी। मैंने तुम लोगों को जस्ट अभी बताया है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2। ठीक है, और जो टर्मिनल MT1 है वो कौन सी लेयर पे बनता है, P2 और N3 लेयर पे। देखो यहाँ पे शो किया गया है P2 N3 पे। MT2 टर्मिनल जो है वो P1 और N1 लेयर पे बनता है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब अपन अगर इसका वर्किंग करेंगे तो डायक जो है कंडक्ट करना कब स्टार्ट करेगा, डायक कंडक्ट करना जब स्टार्ट करता है जब उस पे अप्लाइड वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा। अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रहेगा तो डायक क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो देखो जब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट में जब अपन ने क्या किया, जो अप्लाइड वोल्टेज है देखो यहाँ पे शो किया गया है, जब अप्लाइड वोल्टेज जो है MT टर्मिनल पे अपन पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, MT2 टर्मिनल के रेस्पेक्ट में,
तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या दिया, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव दिया है तो जो एन टर्मिनल जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस पे होंगी और मिडल जंक्शन होगी रिवर्स बायस पे। देखो यहाँ पे एन पे नेगेटिव अप्लाई किया है तो P1 N1 ये जंक्शन किस पे है, फॉरवर्ड बायस पे, और P1 N2 जंक्शन किस पे है, रिवर्स बायस पे। यहाँ देखो अपन ने पॉजिटिव दिया है, P पे क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो P2 N2 जंक्शन किस पे होगी, फॉरवर्ड बायस पे। तो ये जब फॉरवर्ड बायस पे होगी तो देखो यहाँ से पॉजिटिव है, होल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट जो है MT1 से MT2 की तरफ मूव करेगी। पाथ क्या रहेगा, P2 N2 P1 N1 ये पाथ रहेगा। लेकिन देखो मिडल जंक्शन किस पे है, रिवर्स बायस पे, तो मिडल जंक्शन रिवर्स बायस पे है तो जब स्टार्टिंग में अपना अप्लाइड वोल्टेज है इसके अक्रॉस में, जब वो वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होगा तो ये जंक्शन किस पे होगी, रिवर्स बायस पे। जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे एवलेंस ब्रेकडाउन आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा तो करंट का फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर अपन पोलरिटी रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब क्या है, यदि अपन MT1 टर्मिनल को MT2 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा। अगर अपन ने पोलरिटी को रिवर्स कर दिया तो देखो क्या होगा, तो क्या होगा, ये वाली जंक्शन सेम रहेगा लेकिन अपोजिट रहेगा। इसमें जो जंक्शन जो है एंड जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस पे रहेंगी और मिडल जंक्शन है वो रिवर्स बायस पे रहेगी। यहाँ पे अपन ने नेगेटिव किया तो P2 N3 जंक्शन ये है, ये फॉरवर्ड बायस पे रहेगी। यहाँ पे तुमने पॉजिटिव दिया है तो P1 N2 जंक्शन फॉरवर्ड पे होगी, लेकिन P2 N2 जंक्शन किस पे रहेगी, रिवर्स पे रहेगी। तो इनिशियली जब अपना अप्लाइड वोल्टेज जो है वो वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रहेगा तो ये जंक्शन रिवर्स बायस पे रहेगी, ये कंडक्ट नहीं करेगा। इस टाइम जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट जो काफ़ी स्मॉल करंट होती है वो फ्लो होना स्टार्ट होगी। लेकिन जब अपन ने अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा। एवलेंस ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो ये पॉजिटिव है तो होल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट जो है MT2 टर्मिनल से MT1 टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसका पाथ क्या रहेगा, करंट का पाथ रहेगा P1 N2 P2 N3, ये करंट का पाथ रहेगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ये दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल स्विच बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। अगर अपन इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो VI कैरेक्टरिस्टिक में देखो स्टार्टिंग में जब अपन ने MT1 टर्मिनल को जो है पॉजिटिव दिया MT2 टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, तो जो अपना डायक है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। जब अपना अप्लाइड वोल्टेज है डायक के क्रॉस में, जब वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो मिडल जंक्शन रिवर्स बायस पे है तो काफ़ी स्मॉल करंट फ्लो होगी, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है। जब अपना अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर से ज़्यादा हो जाएगा तो मिडल जंक्शन जो रिवर्स बायस पे थी वो ब्रेकडाउन में आ जाएगी और जो है करंट इंक्रीज होगी, लेकिन इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो वोल्टेज कम हुआ और करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेम जब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट में, जब अपन ने क्या किया कि जो MT1 के अक्रॉस में वोल्टेज है MT2 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव दिया है तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिमिलर होगी। वही होगा जब तक आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो लीकेज करंट फ्लो होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी क्योंकि मिडल जंक्शन रिवर्स बायस पे है। जब अपना अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो जो करंट जो है ब्रेकडाउन होगा और करंट शार्पली इंक्रीज होगी, लेकिन इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो डायक है दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर देखो कैरेक्टरिस्टिक देखो, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल द कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब अपन ने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया
तो करेक्टरिस्टिक किस में आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई। जब अपन ने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, करेक्टरिस्टिक किस में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द ब्रेक ओवर वोल्टेज, जब अपना अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो काफ़ी स्मॉल करंट फ्लो होगी इस डिवाइस के थ्रू। और जो अप्लाइड वोल्टेज जब अपन इंक्रीज करेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज से तो करंट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक हो गया। अब अपन इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट जो मेन एप्लीकेशन है वो है ये जो है ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, जो भी थायरिस्टर के सर्किट होते हैं उनको ट्रिगर करने के लिए अपन डायक का यूज लेंगे। लैंप डिमर में अपन डायक का यूज लेते हैं। फैन स्पीड रेगुलेटर में फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपन डायक का यूज लेते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर में भी डायक का यूज लेते हैं। अब अगर अपन इसकी एडवांटेज देखें तो देखो इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, स्विचिंग करेक्टरिस्टिक, वो सिमेट्रिकल होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में। सिमेट्रिकल स्विचिंग जो सिमेट्रिकल स्विचिंग होती है हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स इन द सिस्टम, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं। लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है कब, जब अपन अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। इट कैन बी इजीली स्विच बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके अपन इजीली स्विच कर सकते हैं। देखो स्विच कैसे करेंगे, जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज से कम है तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा, जब ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा है तो ये ऑन स्टेट में रहेगा। इट ऑफर स्मूथ पावर कंट्रोल व्हेन यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग अदर थायरिस्टर एंड ट्रैक, तो ये जो है स्मूथली पावर कंट्रोल करेगा कब, जब अपन थायरिस्टर या ट्रैक को ट्रिगर करते हैं तब। अगर अपन डिसएडवांटेज देखेंगे तो ये लो पावर डिवाइस होता है और इसको कंडक्ट करने के लिए जो वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इट कैन नॉट ब्लॉक हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो अपन ने जो है डायक क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसका सिंबल देखा, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा उसमें अपन जो है थायरिस्टर, ट्रैक, डायक, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो तीनों टॉपिक मैंने तीनों के जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो देखोगे तो तीनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको